मैं शुभलेश कुमार, आप देख रहे हैं फड़किया न्यूज। खासकर बेलदौर प्रखंड में लगातार जमीन विवाद चरम सीमा को छूते जा रही है। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि एक दूसरे के बहकावे में आके पदाधिकारी जमीन विवाद को बढ़ाते जा रहे हैं। नई मामला मेहनत नगर पंचायत से सामने आया है, जहां की सुरेश शर्मा और वही का भगवान चंद्र मंडल के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि भगवान चंद्र मंडल और राम प्रसाद मंडल को जो है सरकार के द्वारा घर बनाने के लिए 4 डिसमिल जमीन दिया गया है। 22 डिसमिल जमीन दिया गया है पर्चा का, क्योंकि उनके पास एक धुर भी बाप और दादा का संपत्ति नहीं था। जहां एक तरफ सरकार गरीब पीड़ित शोषित को बसाने की काम करते हैं, वही बेलदौर के पुलिस और सीओ घर उजाड़कर गरीब व्यक्ति को घर से बेघर करना चाहते हैं। पीड़ित व्यक्ति का माने तो बेलदौर थाना में दलाल माफिया हावी हो गए हैं। दलाल माफिया के चंगुल में फंसकर बेलदौर थाना अध्यक्ष और उसके अधीनस्थ कार्य कर रहे सभी पुलिस पदाधिकारी गरीब व्यक्ति को टॉर्चर करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब सरकार ने 22 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया है, हालांकि जानकार का माने तो जिस जमीन का पर्चा दिया गया है वह रैयती है, लेकिन पर्चा तो दे दिया गया। आखिर सरकार रैयती और पर्चाधारी के बीच लड़ाई क्यों लगा रहा है? यह तो सरकार का काम है न्याय प्रदान करना। सरकार ने जब उनको पर्चा की जमीन दिया, रसीद भी दे दिया, सभी चीज गरीब व्यक्ति भुगतान भी कर रहे हैं, तो फिर अब सीओ के द्वारा धमकी क्यों दिया जा रहा है? बेलदौर पुलिस के द्वारा धमकी क्यों दिया जा रहा है कि अगर आप जमीन खाली नहीं करोगे तो आपको जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, गलत सलत तरीका केस में फंसा दिया जाएगा। अब बताइए, पीड़ित व्यक्ति शनिवार को जो जनता दरबार लगता है उसमें सुनते आवेदन देने गया, तो वहाँ उनका मोबाइल रख लिया और उनको केस में फंसाने का धमकी दिया जा रहा था। किसी तरह से वे अपना जान बचाकर आ गए। होता भी है ऐसा ही कि बेलदौर में न्याय मांगने के लिए जब पुलिस के पास जाते हैं पीड़ित, तो उनको तरह तरह की बात सुनने को मिलता है, जबकि सरकार और वरीय पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन हो या सीओ बीडीओ हो, उनको आने वाले जो पीड़ित व्यक्ति है उनके साथ व्यवहार सही करने का आदेश और निर्देश देते हैं, लेकिन यहाँ निचला पदाधिकारी को सिर्फ कमीशन चाहिए। दलाल के आंखों के नीचे उनको बन के रहना होता है, जिस कारण गरीब व्यक्ति आए दिन चक्के में पिसाते जा रहा है। आइए हम बात करते हैं जो मेहनत नगर से ताज़ा मामला सामने आया है कि आखिर बात क्या है जो ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि ये खगड़िया एसपी और डीएम को आवेदन देने का मन बना रहे हैं, अगर उनसे भी इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये राज्य स्तर पर शिकायत करेंगे। अगर पदाधिकारी अपनी बात से, अपने कर्तव्य से भटकेंगे तो इनकी शिकायत डीजीपी तक किया जाएगा, प्रधान सचिव तक किया जाएगा, ऐसा पीड़ित व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है। आइए हम इन्हीं से बात मिलते हैं कि आखिर परेशानी क्या है। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद मंडल। घर कहाँ हुआ? महिनाथ नगर। अच्छा, क्या परेशानी सीधा हुई है? परेशानी है, दिनांक 10/8/2024 को अमीन साहब और सीओ साहब, कर्मचारी वगैरह सब आए, पूरे दल। कौन अमीन है, कौन सीओ है, नाम बताइए। प्रणव देव अमीन साहब हैं, सीओ साहब अमित कुमार, थाना अध्यक्ष प्रेंद्र कुमार, कर्मचारी कमलेश कुमार, ये सब मिल करके आए और जो है ज़मीन नापी के लिए हमको किए कि आप ज़मीन नापाइए। हम ले करके आए हैं अमीन साहब को, तो हम बोले कि सर नोटिस भी कोई नहीं मिला हमको सूचना,
एकाएक चल आए, हम कोई तैयारी में नहीं थे कि कैसे जमीन नापी होगा। हम तो तैयारी ये कर रहे थे कि एनआर कटाइए रहे थे, पूरा प्रयास में थे, फीस जमा नहीं कर पाए थे। तब तक में ये आ गए सीओ साहब, तो उनको हम बोले कि जब सीओ साहब ही चले आए तो आपको दिक्कत क्या है, आप जमीन नापी कराइए, कागज पत्तर अपना दिखाइए। हमने सारा कागज सीओ साहब को दिखाए। दिखाने के बाद प्रणब देव जी को बोले, अमीन साहब को, कि ठीक है इनका 22 डिसमिल जमीन नाप कर करके 1 इंच भी कम नहीं होना चाहिए। नापी 5-6 दिन तक चला। नापी के बाद जो है आज तक चिन्हित नहीं किया गया, जबकि यह 2010/8/2024 से ही शुरू हुआ था। बीच में रक्षाबंधन का छुट्टी लेके अमीन साहब चले गए, बोले क्या कि रक्षाबंधन के बाद जो है हम उसको सुनिश्चित करेंगे। आज तक नहीं आए सुनिश्चित करने के लिए। हमने सीओ साहब से भी मिले, बोले क्या ठीक है किया जाएगा, पर नहीं आए। क्या कहते हैं सीओ साहब? सीओ साहब कहते हैं कि उनके रास्ता के लिए पार्टी को, सुरेश शर्मा, गोपाल शर्मा को कम से कम 2-3 फीट रास्ता दे दीजिए। तो हम रास्ता हम चिन्हित करवाने के फेर में हैं कि रास्ता देने के फेर में हैं। वो चिन्हित करेंगे तब ना कि मतलब रास्ता कैसे देंगे नहीं देंगे, वो तो ग्रामीण ने जानेगा, वो गांव के ऊपर छोड़ा जाएगा। देखिए पीड़ित व्यक्ति का क्या कहना, एक तो इनको 22 जिसमें जमीन सरकार बसने के लिए दिया है और वहाँ सीओ उसी जमीन में से रास्ता की मांग करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ ये पीड़ित घर बनाएंगे। अगर सीओ के द्वारा रास्ता अगर देना ही है तो लिखित में पीड़ित व्यक्ति को दे, लिखित में दे कि इनको रास्ता कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कितना लंबाई चौड़ाई चाहिए। मौखिक आदेश देकर वो अपने पीठ को थपथपाते हुए अपने कर्तव्य से भागने का प्रयास करते हैं। और सब क्या हुआ? अभी तक नहीं आए हैं चिन्हित करने के लिए। हम दर का ठोकर खा रहे हैं, कहीं से कहीं जा रहे हैं। कल घर भी बना रहे थे, तो आया बना रहे थे, टट्टी लगा रहे थे। मेरा घर ऐसे कटने के लिए बड़ा है, तैयार हो, कुत्ता बिलाया आदमी सब चोरी चमारी करके चला जाता है, कुत्ता वगैरह सब कुछ से कुछ ले जाता है, चावल गेहूँ चूरा उठा कर करके। इसी लेकर करके अभी तक मेरा पर्दा भी नहीं लगा हुआ है, इसी वजह से अभी तक नहीं घर बना पा रहे हैं, पानी में। अच्छा, पानी में रह रहे हैं। ये जमीन जो है आज तो रैयती है, जहाँ पर आपको रसीद दिया गया है, किनका जमीन था? ये कुंज बिहारी मंडल का जमीन है, मेरा परनाना, जो कि मेरा परनाना है, रिश्ते में बहुत मनई है। अपना पोती को दिया गया। हाँ, अपने मेरे मम्मी को दिया था और उनके में पैसा नहीं था केवल आकर। अच्छा, पुलिस के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? पुलिस के पास जाते हैं तो कुछ रिस्पॉन्स लेते ही नहीं है। 5 कट्ठा पर्चा होता है, 5 कट्ठा का कहीं पर्चा होता है, यही सब बोलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दो बात देंगे, यही करेंगे वो करेंगे। हाँ, उल्टे केस। आप बोले तो मोबाइल भी लिया था। हाँ, गए थे हम 3/8/2024 को जनता दरबार में हाजिरी देने के लिए, इसी केस के सिलसिला में, यही भूमि विवाद की वजह से तो हाजिरी बना करके जैसे ही लौटे कि वो मेरा कॉलर पकड़ लिए और अंदर वो जो मुंशी जी का ऑफिस है, घर जिसमें मुंशी जी वगैरह बैठते हैं, उसमें लेकर के गए और हमको जबरदस्ती बैठा दिए और मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया। हाँ, और कहता है कि ज़्यादा भच करोगे तो हम जेल भेज देंगे, तुम हमको नहीं जानते हो हम कौन है। हम चुपचाप इसी रोब में बर्दाश्त कर लिए। लड़ाई भी तो करना कौन पुलिस थे? आनंद बाबू थे, आनंद कुमार। और उसके बाद राहुल बाबू आए बाद में, वो बोलते हैं क्या कि पुलिस को जानते हो ना, पुलिस क्या कर सकती है। हम बोले हाँ वो बात तो सही है, हमको तो आप बैठा लिए हैं और तो जान जो भी करने का है आप अपना कीजिए। इसीलिए पुलिस की वर्दी पर जो है कई बार धब्बा भी लगा है, दाग भी लगते रहता है। आप सुन रहे पीड़ित व्यक्ति से कि पुलिस के लिए जब ये न्याय मांगने के लिए गया तो इनका कॉलर पकड़ करके इनको घसीटते हुए अंदर ले गया और मोबाइल भी जब्त कर लिया। और कहते हैं कि पुलिसिया रोब, मतलब पुलिस को तुम नहीं पहचानते, मतलब पुलिस क्या है, भाग है, खा जाएगा। लेकिन क्या करेगा पीड़ित व्यक्ति, वहाँ तो कोई और इशारा करने वाला बैठे रहते हैं। खैर कोई बात नहीं है, अब हम इनके और दूसरे भाई से बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। आइए इधर एक बार देखिए, पुलिस अगर सही रहेगा तो जमीन विवाद खुद समाप्त हो जाएगा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कैसे और कहाँ और कब न्याय मिलेगी।
क्या नाम हुआ आपका? भगवान चंद्र मंडल, अच्छा, कहाँ घर हुआ? महिनाथ नगर। अच्छा, क्या है जमीन का मामला आप लोगों का? जमीन का मामला 5 कट्ठा हमको परनाने साहब दिए हैं। नाना वानी 45 से हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे। जब पैसा नहीं था, गरीब के हिसाब था उस टाइम, जब बाप माँ को खाने के लिए नहीं मिलता था, नाना कहता था आप लिखा लीजिए, लेकिन पैसे नहीं था, लिखाया कहाँ से? तब पर्चा का समय आया तो हमको पर्चा करवा दिया सबको। सीओ साहब ने कर्मचारी साहब को भेजे, कर्मचारी इंक्वायरी किया, अमीन साहब नाप करके हमको 5 कट्ठा पर्चा दिया। वही पर्चा पर हम अभी तक रह रहे हैं। तो दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत है, पड़ोसी उस पर दवा कर रहा है, दलाल बेकार लग रहा है। हमारे गांव में एक भवेश कुमार है, वो भवेश कुमार थाना को खरीद लिया, सीओ को खरीद लिया है। वो कहता है जो हम करेंगे वही होगा। आप लोग कितना चिल्लाइएगा, हम जो करेंगे वही होगा। अरे भवेश जी तो पत्रकार हो, तो न्याय देने की बात करते बाबा, कैसे उस पर आरोप लगा रहे हैं? अरे कैसे लगा रहे हैं? नोट लेकर लगा रहे हैं, और कैसे कर लगा रहे हैं? पार्टी से नोट खाता है। एक गरमजरवा जमीन को क्या किया वो ने, रेती जमीन को गरमजरवा बना करके 1 कट्ठा जमीन उसको दखल कब्जा में करवा दिया। वो गरमजरवा कह करके, जबकि वो रैयती है, हमारे ऊपर नाना का संपत्ति है। 77 और 1777 और 86 मेरे यार में भी नहीं है, 77 मेरे यार में है। जबकि वो 90 दूर है उसका जमीन, 9 दूर का 1775 90 दूर है वो जमीन। तो 9 दूर है, तो 9 दूर का ना हिसाब रखेगा। अपना जमीन उसको कमेगा तब न मेरे मिलेगा। अपना जमीन नापता नहीं, मेरा जमीन नापने वाला कौन होता है? जबकि हम उसमें 1.25 बीघा के रकबा हम लोग बसे हुए हैं। देखिए, इनका विपक्षी जो सुरेश शर्मा है, उनका अभी जो आवेदन था, उनके आवेदन पर जो न्यायालय अनुमंडल जो दंडाधिकारी गोगरी है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 1775 और रकबा जिसका 9 धूर है और खेसरा जिसका 77 है, वहाँ पर जो है 1775 एवं 1786 में जो है 4 धूर जमीन बता रहे हैं कि इससे पीड़ित को मिलना चाहिए। वहाँ भी 1785 का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। तो पीड़ित व्यक्ति को 1785 का जो है पर्चा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ 1785 का कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन स्थानीय प्रशासन, सीओ या थाना अध्यक्ष जो है गरीब व्यक्ति को क्यों तबाह कर रहे हैं? 1785 का पर्चा है, लेकिन न्यायालय के द्वारा 1775, 1786 जो है दर्शा करके और 1785 छोड़ते हुए 1786 और 1785 में जो है नापी करके दखल दिलाने का बात करता है, लेकिन इनका 1785 है। जैसा कि आप अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उसका जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। वहीं दूसरा निर्देश है जो गोगरी DCLR के द्वारा जो इनको आदेश दिया गया, उसमें भी साफ लिखा हुआ है, जो कि 7/7/2022 को निर्देश पारित किया है। उसमें लिखा हुआ है कि आवेदक को पर्चा से प्राप्त जमीन की कुल रकबा पर दखल कब्जा घोषित किया जाता है और प्रतिवादी गण को उक्त जमीन पर जाने एवं व्यवधान करने से रोका जाता है। आदेश की प्रति जो है अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष को प्राप्त करवा दिया गया, लेकिन आदेश के प्रति को उक्त दोनों पदाधिकारी पढ़ते हैं या सिर्फ दलाल की बातों पर घूमते हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तत्काल आदेश के अनुसार जो है पीड़ित जो पर्चाधारी है उनके पक्ष में सभी फैसला जाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि सभी जांच का विषय जमीन का मामला है, ये तो वरीय पदाधिकारी के पास जब मामला जाएगा तो खुद जांच करके देखते हैं कि क्या पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है या फिर इधर से उधर पीड़ित व्यक्ति पर्चा के बाद भी भटकते रहते हैं। इससे सरकार और प्रशासन के कलयुगी सरकार और प्रशासन के जमाना में